जय हिंद दोस्तों। देखिए क्लास 10th के एपी का फार्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी, जिसमें a का मतलब होता है प्रथम पद, d मतलब होता है सार्व अंतर, n मतलब पदों की संख्या, n मतलब अंतिम पद। जैसे कोई हम एपी ले लेते हैं 6, 10, 14, 18, 22 और 26, ये एक एपी में है। अगर ये एपी में है तो ये 6 जो होगा प्रथम पद होगा, यानी इसमें जो पहला टर्म रहेगा वो क्या कहलाएगा a, तो हमारा 6 क्या हो जाएगा प्रथम पद। अब सार्व अंतर का मतलब होता है ये दोनों का डिफरेंस, या चाहे ये दोनों का डिफरेंस, सबका डिफरेंस सेम होता है, वही एपी कहलाता है। तो हम क्या करेंगे 10 में से 6 गया, यानी कि 10 में से 6 गया क्या हो जाएगा 4, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। एन जो होगा काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो एपी के पदों की संख्या जो होता है वो एन होता है, यानी कि कितना है 1 2 और 3 6 है, तो पदों की संख्या कितना है 6, तो ये क्या कहलाएगा एन। अंतिम पद का मतलब होता है लास्ट वाला पद इसमें कौन सा है, तो लास्ट वाला पद 26 है, तो ये हमारा क्या कहला जाएगा अंतिम पद। इस तरह से अगर एपी का ये 4 गो टर्म 4 गो है फार्मूला में, इसमें 4 में से 3 देगा और एक आपको निकालना पड़ेगा, जो नहीं देगा वहीं आपको निकालना पड़ेगा। तो इस फार्मूला पे हम लोग बेसिस पे रख लेंगे। अगर ए एन ये नहीं दिया हो, ऐसे डैश डैश दे दिया हो, कुछ आगे लास्टिंग पद क्या होगा, अगर पदों की संख्या दे दिया हो, यहाँ पे कुछ दे दिया हो पदों की संख्या के 20 पद है, लास्टिंग पद क्या होगा 20वां पद, तो हम क्या करेंगे इसमें ए का वैल्यू रख देंगे, एन का वैल्यू रख देंगे, डी का वैल्यू रख देंगे और ए एन हम निकालेंगे कि लास्टिंग पद क्या है। देखिए इसमें पदों के योगफल का फार्मूला, ये तो एपी का अंतिम पद पदों की संख्या चाहे सार्व अंतर निकालने का इस फार्मूला से हम लोग निकाल लेंगे। इन पदों के योगफल का फार्मूला एन बराबर होता है पदों का योगफल का फार्मूला। तो एन बराबर फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 डी, यानी कि हम ये फार्मूले यूज कर सकते हैं एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 डी, या नहीं तो एन बराबर n/2 a प्लस an का मतलब होता है अगर अंतिम पद दिया हो और प्रथम पद दिया हो, पदों की संख्या दिया हो, तो हम ये फार्मूला की यूज कर लेंगे। अगर अंतिम पद नहीं दिया हो तो हम लोग ये सिंपल फार्मूला ये वाला यूज करेंगे, यानी एन बराबर n/2 a प्लस an, ये भी क्या है एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 डी। ठीक है, अगला जो है फार्मूला n/2 a प्लस l, ये भी an और l एक ही बात होता है, या तो l बोलिए लास्ट टर्म या an बोलिए यानी कि लास्ट टर्म अंतिम पद। l का मतलब ही अंतिम पद ही होता है, an मतलब ही अंतिम पद ही होता है, यानी कि इस तीनों फार्मूला से हम लोग एन यानी पदों के योगफल का फार्मूला ज्ञात कर सकते हैं। अगर l अंतिम पद दिया है तो ये दोनों शॉर्ट फार्मूला या यूज कर सकते हैं, नहीं तो अगर नहीं दिया है तो हम ये वाला फार्मूला लॉन्ग वाला यूज करेंगे और कैलकुलेशन करके इस पर निकाल लेंगे। देखिए निर्देशांक ज्यामिति का फार्मूला क्या है, दूरी सूत्र। अगर दो बिंदु ये लाइन है, एक बिंदु यहाँ है एक बिंदु यहाँ, यानी कि ये है ए और ये है बी, इसका निर्देशांक है 3 4, इसका है मान लेते हैं 5 6, तो ये दोनों के बीच की दूरी निकालना हो तो हम इसे कहेंगे x1 y1 x2 y2। इस फार्मूला से हम निकाल लेंगे इसका, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या नहीं तो हम x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये दोनों फार्मूला चाहे आप तो ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं, जिस तरह से आप लिखिएगा आंसर करेक्ट आएगा। तो अगर इसका अगर इस तरह से दिया हो ये बिंदु 3 4 a और एक बिंदु दिया है b 5 6, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस होगा, तो हम कौन सा फार्मूला से यूज कर सकते हैं, इस फार्मूला से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कि हम यहाँ रखेंगे 3 को x1 मानेंगे, 5 को x2 मानेंगे, 4 को y1 मानेंगे, अब 6 को y2 मानेंगे, ऐसे करके हम ये आसानी से इस फार्मूला से इसका डिस्टेंस निकाला जाता है। अब इसमें एक और फार्मूला है त्रिभुज वाला। अगर इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो उसका निर्देशांक दिया रहेगा, तीन शीर्ष होता है, तीनों का निर्देशांक दिया रहेगा, उस तीनों का निर्देशांक के अनुसार हम इस फार्मूला पे जो त्रिभुज का फार्मूला है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, उस फार्मूला पे हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2।
यानी कि इस फार्मूला से हम इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला निकाल लेंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है, याद करने का कैसे हम याद कर सकते हैं। x1 यानी x वाला लेना है, x1 है तो 1 के आगे क्या आता है 2, तो y2 और माइनस y3, फिर प्लस x2 लेना है, यहाँ x1 लिए है तो x2, 2 के बाद क्या आता है 3 यानी y3 माइनस, अब 3 के बाद तो आगे 4 है नहीं तो क्या चल जाएंगे शुरू, फिर y1। अब अगला x2 के बाद क्या आएगा x3, यानी कि x3 के बाद क्या हो जाएगा x3 इंटू y1 माइनस y2। इस तरह से हम इस फार्मूला को याद कर लेंगे। उसके बाद से या अगर कोई त्रिभुज दिया है ए, इसका कुछ बिंदु देगा निर्देशांक बिंदु का, तो हम पहला वाला क्या मानेंगे x1, दूसरा को x2 y1। इसमें क्या हो जाएगा b का निर्देशांक देगा तो x2 y2, c का निर्देशांक देगा तो x3 और y3। इस तरह से इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल का फार्मूला निकाल सकते हैं। इस फार्मूला से हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति का फार्मूला क्या होता है। इसमें पहले त्रिकोणमिति अनुपात जो होता है 6 होता है, साइन थीटा, कोसेक थीटा, कोस थीटा। तो इस तरह से पहले 6 का हम लोग देख ले। साइन थीटा बराबर होता है p बटा h, यानी p को हम लोग बोलते हैं लंब, h को बोलते हैं कर्ण। तो p बटा h बोलिए या लंब बटा कर्ण भी बोल सकते हैं। इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो हम उसे बोलते हैं h बटा p, यानी इसका उल्टा होता है साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा। तो नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे, यानी कर्ण बटा क्या हो जाएगा लंब। इस तरह से हम कॉस थीटा का फार्मूला होता है b बटा h, यानी कि आपका हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा का हो जाएगा h बटा b, यानी कि उल्टा का मतलब कि इसको पलट दीजिए, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा। तो ये क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा क्या हो जाएगा आधार। यानी कि साइन थीटा का फार्मूला होता है p बटा h, तो हम इसे क्या बोलेंगे लंब बटा कर्ण। उसका उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या करना है, इसको उलट देना है, h ऊपर और p नीचे, यानी h बटा p, कर्ण बटा लंब। उस तरह से होता है कोस थीटा b बटा h, तो क्या करना है b बटा h, b का होता है बेस आधार, h का हाइपोटेनस कर्ण, यानी आधार बटा कर्ण। अब कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा को हम क्या करेंगे, इसका कोस थीटा का फार्मूला को पलट देंगे, यानी h ऊपर और b नीचे, यानी हो जाएगा कर्ण बटा आधार। देखिए tan थीटा बराबर p बटा b, ये फार्मूला होता है। तो p का मतलब होता है लंब और b मतलब आधार, लंब बटा आधार। अब tan थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, तो कोट थीटा का हो जाएगा b बटा p, क्या हो जाएगा आधार बटा लंब। इसमें त्रिकोणमिति में बहुत सारा फार्मूला है। अब अगले वीडियो में हम पूरे टोटल फार्मूला को प्रोवाइड करा देंगे। जब तक लिए जय हिंद।